डियर स्टूडेंट, अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में आपके स्वागत है। तो आज मैंने लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें 40 क्वेश्चन है, जिसे अभी बारी बारी से हम लोग सोल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाली इस वीडियो से, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये टोटल 40 पूर्णांक का है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तब एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व एंड डिस्कशन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में बोल रहा है, तो इसमें समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, ठीक है, ये तीनों से क्या होता है, जुड़ी रहती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है कि इनमें सभी, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये कहाँ के चांसलर थे, प्रसा के चांसलर थे। तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी प्रसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बारदोली आंदोलन, ठीक है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी में बारदोली आंदोलन मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था, जैसे हम लोग नया नया संविधान बन रहा था, उस संविधान को जांच करने के लिए आया था कि वो संविधान का क्या होना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उसका चेक करने के लिए, जांच करने के लिए आया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रेशम मार्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले अमेरिका में किसने किया था गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली का लाइन का प्रयोग, तो हेनरी फोर्ड ने किया था। तो हेनरी फोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महामांडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी एक पुस्तक है जिसमें किसका महामांडन है, ये संगीत का महामांडन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी संगीत बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई प्रक्रिया में वृद्धि की। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कताई प्रक्रिया में ये वृद्धि की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गैली क्या है। गैली एक धातुई फ्रेम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धातुई फ्रेम, ये बिल्कुल हमें सही हो जाएगा। देखिए, सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये थ्योरिकल है। तो इसमें अब हर एक चैप्टर का बुक आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा, बारीकी से, तब आपको जाके यह क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसका सत्ता का खालिस्तान वितरण कहा जाता है। हमारा सरकार के 3 अंग होते हैं,
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। तो ये तीनों अंगों, जब हम लोग इसका बंटवारा होता है जब तीनों अंग का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब वीडियो में बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग का मनोबल बढ़ता है। हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत संघ में इस समय है। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं, भारत संघ में इस समय है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आप लोग अभी करंट में आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ठीक है, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, हम लोग एक दूसरे के छुआछूत रखते हैं, तो वो छुआछूत को की भावना को हम लोग समाप्त कर दिया है अनुच्छेद 17 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बामसेफ, ठीक है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिशियन, उन लोगों को चुनाव आयोग कंट्रोल करता है, उसको मान्यता देता है। उसी से चुनाव आयोग से ही हम लोग कोई भी सरकार को हम लोग वोट देते हैं और हम लोग सरकार बनाते हैं। तो उसका कंट्रोल कौन करता है, चुनाव आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी सरकार। तो इसमें उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है, वैध सरकार भी होती है। तो ये तीनों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 17वां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। मतलब लोगों को हम लोग कितना अच्छी तरह से जागरूक करें, लोगों को सशक्त बनाएं, तो कौन सा अधिकार सबसे फायदेमंद है, सबसे अच्छा है, श्रेष्ठतम है। तो ये हमारा का सूचना का अधिकार जो है, वो हम लोग एक दूसरे को सूचना, एक दूसरे को बता के हम लोग सशक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा का बिल्कुल सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
दो प्रकार कौन कौन के होते हैं? नवकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसमें महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, मतलब भारत में जैव विविधता मतलब हम लोग का एक दूसरे से जीव से विभिन्न, मतलब एक दूसरे से जीव से हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, जीव में विभिन्नता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो इसको हम लोग कम करने के लिए ये कारक कौन है? तो इसमें बोल रहे हैं वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं धनवाली, ये तीनों भागीदार है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा 23 का डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग डैम बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो हम लोग डैम बनाने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन भी होता है डैम से। तो उपरोक्त में सभी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ये रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपण फसल। ठीक है, 25 का 25 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि क्या है? रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? तो हम लोग सब जानते हैं धान की खेती हम लोग बरसात ऋतु में करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। तो वर्षा ऋतु को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें हम लोग धान खेती करते हैं उसको खरीफ बोलते हैं। कौन सा? खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में जो खेती होता है उसे खरीफ फसल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा राज्य झारखंड राज्य में है? ठीक है, तो झारखंड राज्य में हमारा तालचर, बोकारो, सिंगरैनी, रानीगंज। तो ये बोकारो हमारा झारखंड राज्य में है जहाँ पे कोयले का खान है। ठीक है, तो बोकारो का चंद्रपुरा, ठीक है, चंद्रपुरा में ये है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोकारो के हैं तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बोकारो के हैं तो हमको ज़्यादा पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बोकारो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि वह उद्योग जो कोई दूसरा उद्योग से के डिपेंड में है, मतलब उसके डिफेंड है, मतलब वो दूसरा उद्योग के डिफेंड में है। जैसे लोहा हो गया। ठीक है, लोहा से हम जैसे एक उद्योग से हम लोग लोहा बनाते हैं, फिर कोई दूसरा उद्योग से हम लोग क्या करते हैं? लोहा से कोई वस्तु तैयार करते हैं। तो ये दोनों उद्योग एक दूसरे से डिफेंड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये लगभग 8 गुना दूषित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर करती है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, सभी करते शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। तो उपरोक्त ये सभी में ये मानव विकास रिपोर्ट की देशों की तुलना करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से कौन भावी पीढ़ी की कल्याण को परिभाषित करती है? ठीक है, कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी 32 का। ठीक है, धारणीय विकास, ये धारणीय विकास क्या करती है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो एक सरकारी अस्पताल में काम करती है, तो ये संगठित हो जाएगा। ठीक है, ये संगठित क्षेत्र में काम करती है। जैसे अगर अस्पताल सरकारी नहीं होता तो क्या हो जाता? असंगठित क्षेत्र हो जाता। ठीक है, तो ये सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स में कार्य करती है, तो ये संगठित हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में गतिविधि में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में कौन आता है? परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है सेवा क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। मतलब मान लिया कोई बकरी दे रहे हैं, एक एक बकरी दे रहे हैं, उसके बदले में एक गाय लेके आ रहे हैं, एक गाय दे रहे हैं, या 2-3 बकरी लेके आ रहे हैं। मतलब वस्तु के बदले वस्तु ही हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये तीनों ये कार्य करती है व्यापारिक बैंक। तो इसमें तीनों ये कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का खालिस्तान देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक देश में जो होता है, ठीक है, जो एक से अधिक देश में होता है उसको बहुराष्ट्रीय देश मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 37 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक से अधिक देश में कंपनी है, ठीक है, तो उसको मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो से। ठीक है, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई किसी भी टॉपिक में आपको नहीं छोड़ूंगा, हर हर टॉपिक को आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका देश की कंपनी है फोर्ड मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? ये आभूषण का है। ठीक है, जैसे हॉलमार्क हम लोग आभूषण में लगा रहता है हॉलमार्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 सितंबर। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग को हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो, इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट करें, आपका डाउट का निदान जरूर होगा। धन्यवाद।